यदि आप नींबू की खेती यह सोचकर कर रहे हैं कि हम 1 एकड़ से 8 से 10 लाख रुपए एक सीज़न में कमा सकते हैं, तो आप पूरी तरह गलत हैं। आप 1 एकड़ से 8 से 10 लाख रुपए नींबू की फसल से नहीं कमाई कर सकते हैं। बाकी ऐसा है कि यदि आप प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर अच्छी तरीके से वैरायटी को लगाएंगे, निश्चित दूरी पर, निश्चित डिस्टेंस पर, और प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट है, और प्रॉपर हम जो पौधे को साइज शेप देंगे और प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे, सही समय पर सही सिंचाई, और भी जो लेमन फार्मिंग पर जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी एक्टिविटी है, उनको हम सही तरीके से यदि फॉलो करेंगे तो ये है कि आप 1 एकड़ से 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। अब जब सीज़न आता है, जब हमारा सीज़न आता है, जैसे नींबू की फसल का सीज़न आया, तो उस समय रेट उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं जितने यूट्यूब में बताया जाता है। आप किसी के बहकावे में ना आएँ, भ्रमित ना हों, सही से समझें, तब आप नींबू की खेती करें। देखिए, नींबू की जो खेती है, लेमन फार्मिंग है, यह वाकई अच्छी कमाई देती है, लेकिन सही नॉलेज और प्रैक्टिसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फसल को पहले आप समझिए, जल्दी मत कीजिए, लेकिन जो वैरायटी हैं इनका सही नॉलेज होना ज़रूरी है। समय, और आप जो वैरायटी लगा रहे, कौन सी वैरायटी लगा रहे, कितनी दूरी पर लगा रहे हैं, इसकी जानकारी यदि आपको नहीं रहेगी तो हो सकता है फ़ायदा होने की बजाय आपको उल्टा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, नींबू की जो खेती है, इस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैरायटी की, आप कौन सी वैरायटी को लगा रहे हैं। ज़्यादातर भारत में जो वैरायटी लगाई जाती वो है सदाबहार कागजी 12मासी नींबू को लगाया जाता है। यह वैरायटी ही आप लगाएं। इसके अलावा और भी किस्में हैं, जैसे प्रमालिनी नींबू की वैरायटी है, इसके अलावा साइंस सरबती नींबू है, और भी काफ़ी मार्केट में वैरायटी हैं, लेकिन आप कागजी 12मासी नींबू को लगाएं। कागजी नींबू आपको काफ़ी अच्छी कमाई दे सकता है। कितनी दूरी पर हमको नींबू के पौधे को लगाना चाहिए? तो पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 18 फीट रखिए। इस दूरी पर आप लगाएंगे, पौधरोपण करेंगे, तो 160 पौधे 1 एकड़ में लगने वाले हैं। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि 12x14 में लगा दो, कुछ कहते हैं 15x15। आगे चल के 5-7 साल बाद जब दिक्कत आती है ना कि पौधा फैलाव तो ले रहा है, उतनी जगह नहीं है, यानी हम ट्रैक्टर नहीं चला सकते, साफ़ सफाई नहीं कर सकते, और भी जो हार्वेस्टिंग है या फिर निराई गुड़ाई है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ है उनको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर उतनी जगह स्पेस नहीं रहता है। तो स्पेस रहेगा तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसके लिए 15-18 का जो डिस्टेंस है वो बहुत बढ़िया है। लाइन से लाइन की दूरी 18 फीट ही आप रखिए, और पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट। कुछ नर्सरी वाले कह सकते हैं कि आप 15x15 या फिर 12-15, 12-14 पर लगा दीजिए, पौधे ज़्यादा लगेंगे, नर्सरी वालों का फ़ायदा होगा। और जो भी आप पौधे खरीद रहे हैं, चाहो आप प्रमालिनी को लगाएं, या फिर सीडलेस लेमन को लगाएं, या फिर कागजी नींबू को लगाएं, जो ट्रस्टेबल बागवानी में आप पता करिए, कांटेक्ट करिए, वहाँ से आप जेन्युइन पर्सन से, जेन्युइन नर्सरी से, जो बागवानी वाली नर्सरी है, वहाँ से पौधे खरीद सकते हैं। बाकी हर स्टेट पर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय होते हैं, वहाँ से आप संपर्क करके भी पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटी बेस्ट रहने वाली है। तो उन्नतशील किस्मों को और सही जगह से आपको पौधे को बाय करना है। नींबू के पौधे को आप 12 महीने लगा सकते हैं, लेकिन सही जो समय है वो है जुलाई से लेकर अगस्त के मध्य। एक पीरियड ये है, और दूसरा पीरियड है अक्टूबर से दिसंबर का। इस पीरियड्स पर यदि आप लगाएंगे तो बढ़वार अच्छी देखने के लिए मिलेगी। नींबू के पौधे हमने लगा दिए, 160 पौधे लगा दिए। अब देखिए दोस्तों, ज़रूरी बात यह है कि हम बेड बनाएं। बेड जैसे ही हम बनाएंगे, बेड मेकर फिर बेड राइजर से बेड तैयार करें। इस बेड बनाने से यदि हम पौधरोपण करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बरसात हो भी जाती है तो पौधे के पास पानी ठहरता नहीं है। तो बेड बनाएं, और बेड की चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 से 3 फीट। मल्चिंग पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, लेमन क्रॉप पर आप चाहें तो ड्रिप, जो 20 mm बटन वाली ड्रिप आती है, उसको लगा सकते हैं। प्लांटेशन करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए। तो आपको 2x2 का गड्ढा खोद लेना है, और उस गड्ढे पर लगभग 15 से 30 दिन की तेज़ धूप लगाना है।
30 दिन की तेज़ धूप लग गई, उस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है। कम से कम 5 से 6 ट्रॉली गोबर की खाद जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। 1 से 2 क्विंटल आपको सरसों की खली लेना, 1 क्विंटल भी पर्याप्त है। 1 क्विंटल सरसों की खली, और कहीं मुर्गी की खाद आधी ट्रॉली 1 ट्रॉली मिल जाती है तो फिर सोने में सुहागा वाली बात है। तो गोबर की खाद के साथ आप चाहें तो मुर्गी की खाद प्रयोग कर सकते हैं। 5 क्विंटल ही मिल जाती है तो बहुत है। इसके अलावा इसके साथ SSP सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद लेना, केवल और केवल 50 किलोग्राम। इनको मिक्स करना है और एक एक पौधे की पौधरोपण आधी मिट्टी आधी खाद का प्रयोग करना है, और आपको सिंचाई करना है, फिर प्लांटेशन कर देना है। प्लांटेशन के बाद नींबू के पौधे पर जो सिंचाई है, इरिगेशन है, वाटर मैनेजमेंट है, तो देखिए इससे पहले हम समझते हैं कि जलवायु कैसी होनी चाहिए। नींबू की फसल पर, नींबू एक ठंडे नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप है, और यह अनउपजाऊ भूमि पर, असिंचित भूमि पर भी आप खेती कर सकते हैं। तो जैसे आप सीताफल, सहजन यानी ड्रम स्टिक है, आम की खेती कर रहे हैं, अनार की खेती कर रहे हैं, तो ऐसी जलवायु पर भी यह जो क्रॉप है सर्वाइव हो जाती है। बाकी सभी राज्यों पर आप सभी प्रकार की भूमि पर नींबू की खेती कर सकते। कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें, थोड़ा उपजाऊ भूमि रहेगी तो पैदावार अच्छी देखने के लिए मिलेगी। बाकी हल्की भूमि पर भी NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो घुलनशील खाद आती हैं प्रॉपर हम फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर प्रयोग करेंगे तो हल्की भूमि से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। नींबू की फसल पर जो इरिगेशन है, देखिए स्टार्टिंग पर जब हम खेती करते हैं तो उस समय सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पौधा छोटा है, पौधा देखिए स्वस्थ पौधे खरीदिए। प्लांटेशन करने के बाद बांस के छोटे छोटे टुकड़े गड़ा दीजिए ताकि हवा चलने पर पौधा झुके ना, टूटे ना, गिरे ना, ख़त्म ना हो। तो इसके लिए 5-10 पौधे तो आपको एक्स्ट्रा में ख़रीदना ही ख़रीदना चाहिए। थोड़ा सा स्टार्टिंग पर प्रॉपर आपको ध्यान लगाना है, प्रॉपर उम्दा तरीके से खेती करना है स्टार्टिंग पर, यानी 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फ्लैट इरिगेशन से सिंचाई आपको करना चाहिए। प्रति पौधा कीमत, जो कागजी नींबू की वैरायटी है, पौधे हैं, वो 30 रुपये से लेकर 50 रुपये, कहीं कहीं पर 60 रुपये 65 रुपये तक कीमत देखने के लिए मिल सकती है। बाकी 35 रुपये 40 रुपये ही कीमत देखने के लिए मिलती है। तो देख लीजिए, क्योंकि कीमतें कम ज़्यादा हो सकती हैं आपके नज़दीकी नर्सरी पर। बाकी बेस्ट नर्सरी स्वस्थ पौधे खरीदना है आपको, पौधे को ला करके प्लांटेशन कर देना है। अब देखिए नींबू की फसल पर जो स्पेस है 16-17 फीट जो स्पेस है वहाँ पर, क्योंकि नींबू एक ऐसा पौधा है जो 3 साल तो आप मान ही लीजिए 3 साल 4 साल बाद ही अच्छे तरीके से, क्योंकि जब तक पूर्ण विकसित नहीं होगा पौधा तब तक हमको एक अच्छी उपज नहीं मिल सकती है। यानी पौधा प्रोग्रेस करने में, विकास करने में टाइम लगेगा, और टाइम लग सकता है 3 साल तो आप मान ही लीजिए। 3 साल तक जो फसल के बीच में जो जगह पड़ी है वहाँ पर आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, अलग अलग सब्जियों को, फसलों को ग्रो कर सकते हैं। बीन्स की खेती कर सकते हैं, मटर है, तरबूज, खरबूज, मक्के को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गेहूं को आप लगा सकते हैं, चने की खेती कर सकते हैं, गेंदे को लगा सकते हैं, मिर्च, टमाटर है, भिंडी है, बरबट्टी है, इन फसलों को, साथ ही सब्जियों को लगा सकते हैं, साग को लगा सकते हैं, बेल वर्गीय फसलों को लगा सकते हैं, और साथ ही कंद वर्गीय फसल, चाहे आलू, प्याज, लहसुन हो, शकलकंद हो, हल्दी हो, अदरक हो, इनको आप उगा सकते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग में आप कोशिश करें कि सब्जियों को ही उगाएं ताकि आपको प्रॉफिट मिलता रहे। एज अ कम्पेयर टू गेहूं है, मक्के की बजाय आप सब्जियों को उगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इंटरक्रॉपिंग में। नींबू की फसल पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी कीट प्रबंधन, जो भी बीमारी लगती हैं उनका सही रोकथाम इलाज क्या है। तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं नींबू की फसल पर? सेमी लूपर्स है, लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, लीफ स्पॉट, एफिड जैसेड, फल मक्खी, झुलसा ब्लाइट, फ्रूट क्रैकिंग, पीलापन और वाइट ग्राफ की समस्या देखने के लिए अमूमन मिलती है। लेकिन पत्ता लपेट है और पत्तों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कुल मिला के स्टार्टिंग के दिनों पर पत्तों को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट और पेस्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो सही समय पर यदि हम सही कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, सही समय पर सही पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। देखिए स्टार्टिंग पर ज़्यादा महंगे कीटनाशक फंगिसाइड स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। केवल और केवल नीम ऑयल, फिश ऑयल का ही स्प्रे करें। और हाँ, आपको लग रहा है कि कोई कीटों का प्रकोप हो रहा है, नीम ऑयल से कंट्रोल यदि नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप चाहे तो ट्रैप भी लगा सकते हैं। स्टिकी ट्रैप, पीला नीला ट्रैप लगाएं, गेंदे की 2-4 लाइन जरूर लगाएं खेत के बीच बीच में। और कीटनाशक में इमीडाक्लोप्रिड, थार्मोथोक्सोम, प्रोफेनोसाइपर, क्विनल फॉस को आप स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप डाइमेथॉयड का स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशक पर, यदि कीट कंट्रोल ना हो रहे हो तब। तो इस हिसाब से जो कि आप डोज देख रहे हैं, इनका स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। बाकी समय समय पर 15-20 दिन में देखभाल करते रहें। कीट का प्रकोप है तो स्प्रेइंग आप ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बड़ी बात ये है कि हमारी जो फसल है फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या है, तो इसके लिए आप एक काम करें। नींबू की फसल पर जो हस्तबहार है वो मार्च अप्रैल पर आती है, तो सितंबर महीने पर आपको पानी को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी पानी सितंबर महीने पर आप पानी ना दीजिए। और उसके बाद आपको एक काम करना है कि खोरा लगाना है। तो पहले आपको क्या करना है कि पहले निराई गुड़ाई ठीक तरीके से साफ़ सफाई करना है। और पूरे सितंबर महीने पानी मत दीजिए, यानी 15-20 दिन पानी को रोक के रखिए। और फिर लगभग 1.5-2 फीट पौधे की चारों साइड निराई गुड़ाई कर दीजिए। तो जो जड़ें हैं वो हल्की हल्की जड़ें टूट जाएंगी, तो इससे जो पौधा है उसको थोड़ा सा झटका आएगा। उसके बाद आपको 15 दिन बाद सिंचाई करना है खाद दे करके। इससे फसल में न्यू जो रूट्स हैं उनका डेवलप होगा, विकास होगा। और पौधा आने वाले अक्टूबर महीने पर फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च अप्रैल पर आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, निराई गुड़ाई करना है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार पौधे की चारों साइड आपको ठीक तरीके से मिट्टी को पलट देना है और फिर आपको सिंचाई करना है। इससे काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलती है, फ्लावरिंग अच्छे से सेट होते हैं। फिर आप वापस से सिंचाई कर सकते हैं। जब पौधा लगभग 1.5-2 साल के आसपास का हो, 1 साल 1.5 साल के आसपास का हो, तो हमको पौधे को लंबाई में बढ़ने के बजाय फैलाव में बढ़ाना है, यानी साइज शेप को तैयार करना है। तो आपको जो ऊपर की जो टहनियाँ डालियाँ बढ़ रही हैं उनको कट करना है, जिससे पौधा फैलाव में बढ़े। कटिंग करने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट का स्प्रेइंग कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट आपको लेना है 1.5 ग्राम लेना है। और इसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जहाँ से आपने कटिंग करी है वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई फंगस का प्रकोप, या फिर कई बीमारी लग सकती हैं। तो इसके लिए प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्प्रेइंग आप ज़रूर कर दीजिए। और फल और फूल जो ड्रॉपनेस की समस्या आती है ना, वो कई कारणों से आती है। नंबर 1 और सबसे बड़ा जो कारण है मौसम के कारण। मौसम में अचानक टेम्परेचर हाई हो गया, लो हो गया, और न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी, या फिर उतने अच्छे से आप पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट, बोरान, जिंक की पूर्ति करना है, प्रॉपर सिंचाई करना है। फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या नहीं आएगी। और एक स्प्रे आप कर दीजिए। नींबू की फसल फ्लावरिंग स्टेज से लगभग 10 दिन पहले बायर कंपनी की प्लानोफेक्स अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड 5 ml लेना है। यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड जो इंसेक्टिसाइड आती है वो लेना है 50 ग्राम। और इसके साथ एक फंगिसाइड टाटा की ताकत फंगिसाइड 50 ग्राम, 40 से 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। सिलिकॉन चिप को मिलाकर जो फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की, फ्रूटिंग ड्रॉपनेस की समस्या आ रही वो नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आप स्प्रे के साथ साथ सॉइल एप्लीकेशन से कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। प्रॉपर सिंचाई करें, आपको जो फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। खाद शेड्यूल नींबू की फसल पर जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, तो आप गोबर की खाद है, डीएपी है, एसएसपी है, एमओपी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड, इनका प्रयोग तो आपको करना है बीच बीच में हल्का फुल्का। लेकिन ऑर्गेनिक को भी आपको पीछे नहीं रखना है। ट्राइकोडर्मा, एनपीके का बैक्टीरिया इस्तेमाल करना है, चाहे नाइट्रोजन का जो बैक्टीरिया है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटेशियम का बैक्टीरिया है, तो इनका प्रयोग करना है। बीच बीच में जीवामृत इनका प्रयोग करें, गन्ने के गुड़ को, ट्राइकोडर्मा को, और साथ ही जीवामृत, बीजामृत, इनका प्रयोग करने से भी अच्छी फसल बढ़वा लेती है।
केमिकल दवाइयों का, खादों का प्रयोग कम करना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक रूप से ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे बढ़वार में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। बीच बीच में वर्मी कंपोस्ट 5 किलोग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। सही समय पर सही न्यूट्रिशन की, सही तत्वों की पूर्ति करेंगे तो नींबू की फसल से अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। अब कुछ तो बात बताई जाती हैं कि 150 रुपये केजी का रेट, 300 रुपये केजी का रेट, 100 रुपये केजी का रेट। जब सीजन आता है, जब हमारी उपज निकलती है तो उस समय 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक का ही रेट मिल पाता है। तो बहुत ज़्यादा हाइप करके या फिर बहुत बड़े सपने देखकर नींबू की खेती ना करें। यदि आप भी करने की सोच रहे हैं तो पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि है कमाई लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा जो बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती है। तो भ्रमित ना हो, किसी के बहकावे में ना आए। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, प्रॉपर सही जानकारी हो। अब आगे की जो एक्टिविटीज़ है, जो भी इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी छोटी छोटी बात है नींबू की फसल से संबंधित, आने वाली आगामी वीडियो पर जानकारी आपको मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।